भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् वृत्त्यवत्। स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् वृत्त्यवत्। कहते हैं प्रधानस्य चेष्टा खलु अविचारात् भवति। प्रधान की चेष्टा, प्रधान की चेष्टा का मतलब प्रकृति की जो चेष्टा है, प्रकृति की जो क्रिया है, क्या है क्रिया? प्रकृति की जो क्रिया है वो संसार के रूप में परिणित होना, कार्य रूप में आना। तो प्रकृति कार्य रूप में आ रही है, इसका मतलब है प्रकृति की चेष्टा हो रही है। बिना चेष्टा के, बिना क्रिया के कार्य के रूप में परिणति नहीं हो सकती। तो प्रधानस्य चेष्टा, प्रकृति की जो चेष्टा है, खलु अविचारात् भवति, बिना विचार के ही होता है। स्वभावात्, बिना विचार के मतलब है स्वभाव से होता है। तो स्वभावात् तस्य चेष्टनत्व भाववत्वात्, तो स्वभाव के कारण से उसके चेतनत्व भाववशात, चेतनत्व के कारण से, यानी प्रकृति जो चेष्टा कर रही है एक तो स्वभाव से कर रही है और दूसरा जो है चेतनत्व का वहाँ पर भाव है, यानी परमात्मा का वहाँ भाव है, परमात्मा की वहाँ विद्यमानता है। चेतनत्व भाववशात, उदाहरण दिया वृत्त्यवत्, नौकर के समान। यथा वृत्त्यस्य चेष्टा विचारमंतरेण विवेचनेन विना स्वभावात् भवति। ये जो वृत्य होता है, नौकर जो होता है, उसकी जो चेष्टा जो होती है वो बिना विचार के होती है। वो कोई विचार नहीं करता, उसको जो आदेश करोगे वो ही करता रहता है। उसकी अपनी विचारधारा, अपने विचार, अपना मंतव्य उसका कुछ नहीं है। सेवक का जैसे अधिकारी बोलेगा वैसा करेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, वृत्ति के समान। यथा वृत्त्यस्य चेष्टा विचारमंतरेण विवेचनेन विना स्वभावात् भवति। जैसे नौकर की चेष्टा जो है बिना विचार किए होती है, अर्थात मालिक जो जो कहेगा वैसा करता रहेगा। विवेचनेन विना, और बिना विवेचना के होती है, स्वभावास हो जाती है, स्वभाव से होती है। स्वाम्यर्थम, वो किसके लिए उसकी चेष्टा होती है? स्वाम्यर्थम, स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए होती है। स्वाम्यर्थम चेष्टनम तस्य स्वभाव, स्वामी के लिए चेष्टा करना ही उस नौकर का स्वभाव है, उसका स्वाभाविक गुण, उसका स्वाभाविक गुण है। अत्र तथैव प्रकृतेश्चेष्टितम संस्कारादेव। अत्र इस सूत्र में विज्ञान भिक्षु ने एक अर्थ किया है, तथैव प्रकृते चेष्टितम, प्रकृति की जो चेष्टा है वो कैसी है? संस्कारादेव, संस्कार से होती है। प्रकृति की जो चेष्टा है वो संस्कार से होती है, ऐसा अर्थ किया है। तो अब ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं, जड़ायाम प्रकृतो संस्कार कथनम नितांतम असंगतम। कहते हैं जड़ प्रकृति में संस्कारों का कथन करना नितांत असंगत है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, प्रकृति में चेष्टा करने का स्वभाव होने से, प्रकृति में चेष्टा करने का स्वभाव होने से, प्रकृति में चेष्टा करने का स्वभाव होने से वह आत्म प्रयोजन को सिद्ध करती है, वह आत्म प्रयोजन को सिद्ध करती है। सेवक के समान, यानी वृत्ति के समान, सेवक के समान यानी वृत्ति के समान।
आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की चेष्टा में दूसरा कारण, दूसरा हेतु बताया जा रहा है। प्रकृति जो चेष्टा करती है, क्रिया करती है, यानी सृष्टि के रूप में, कार्य पदार्थ के रूप में जो प्रकृति परिणित होती है, उस संदर्भ में दूसरा हेतु दिया जा रहा है। कर्माकृष्टेर्वा अपि अनादिता, कर्माकृष्टेर्वाप्यनादिता। तो कहते हैं अनादितः प्रवाहेन अनादिता कर्म भी आकर्षणादपि व प्रकृति चेष्टते सृष्टि रूपतया परिणमते। वो कहते हैं अनादिता, अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि, प्रवाहेन अनादिता। प्रवाह से, प्रवाह क्या होता है? परंपरा होती है। जैसे मैं हूं तो मेरे पिता के कारण से हूं, पिता है तो उनके पिता के कारण से हैं, तो ये परंपरा से चला आ रहा है। पुत्र है तो पिता है, समझ में आ रहा है ना? ये परंपरा जो है, इस परंपरा को प्रवाह कहते हैं। तो प्रवाहेन अनादि, ये प्रवाह से अनादि है, अनादि है। पिता पुत्र का संबंध जो है आज का नहीं है, ये अनादि है। माता पुत्र का संबंध अनादि है, भाई बहन का संबंध अनादि है। जब से सृष्टि है तब से है, जब जब सृष्टि बनी तब तब ऐसे ही बना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं, यथा पूर्वम अकल्पयते। तो कहना चाह रहे हैं अनादिता, प्रवाहेन अनादिता, कर्म भी आकर्षणादपि व प्रकृति चेष्टते। तो कहते हैं कर्म भी आकर्षणादपि, कर्मों के आकर्षण से, कर्मों का आकर्षण भी होता है, तो कर्मों के आकर्षण से भी प्रकृति चेष्टते, प्रकृति चेष्टा करती है। अगर कर्मों का आकर्षण ना हो तो प्रकृति चेष्टा नहीं कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी संसार क्यों बनेगा? हमारे कर्म हैं, तो कर्मों के से आकर्षित होती है प्रकृति, इसलिए सृष्टि के रूप में परिणित होगी। अगर हमारे कर्म ही नहीं है तो हमारे लिए क्यों बनाएगी सृष्टि? प्रकृति नहीं बना सकती है। हमारे कर्म है इसलिए बनाया जाता है। आपको भूख लग रही इसलिए खिलाया जाता है। आपको मानो कि भूख ही नहीं लग रही है तो कोई खिलाएगा? समझ में आ रहा है ना? अगर आपको भूख ही नहीं लग रही, वास्तव में एक ऐसा छू मंत्र कर दिया आपके ऊपर कि आपका भूख समाप्त हो गया, मान करके चलिए, उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। ना तो आपको प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, बिना पानी के, बिना भोजन के आप आराम से रह रहे हैं, आपको आवश्यकता ही नहीं, आपका सारा सिस्टम सिस्टमेटिकली चल रहा है। आपका सारा तंत्र जो है, शरीर के सारे तंत्र अपने अपने काम को यथावत करते आ रहे हैं, और भूख नहीं लग रही है और न प्यास लग रही है, न इसके कारण से न शरीर में कोई कमी हो रही है, कोई कमी नहीं आ रही है, शरीर वैसा का वैसे चल रहा है। कितना अच्छा है, खाना ना पड़े, पीना ना पड़े, और शरीर ठीक चले, स्वस्थ रहे। पकड़ में आ गई जी? ये क्यों बोला ये? तो आपको खाने की क्या आवश्यकता है जी? आवश्यकता नहीं है ना। जब आपको भूख ही नहीं लग रही है और ना शरीर को कोई अपेक्षा हो रही है, तो आप क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे। मतलब विवेकी व्यक्ति होगा तो नहीं खाएगा, अविवेकी व्यक्ति तो खाता रहेगा, रोगी पड़ जाएगा। विवेकी व्यक्ति की बात कर रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहां पर कर्म है तभी तो आकृष्ट होगी प्रकृति। कर्म ही नहीं है तो आकृष्ट कैसे होगी? उसके लिए सृष्टि नहीं बनाएगी, उसके लिए बुद्धि नहीं बनाएगी, उसके लिए मन नहीं बनाएगी, उसके लिए कुछ भी नहीं बनाएगी, शरीर ही नहीं बनाएगी। शरीर उसी के लिए बनता है जिसके कर्म होते हैं। कर्मों को देख करके सृष्टि कार्य के रूप में बदलने लगती है। आपके पास नोट देख करके मैं नया नया मोबाइल लॉन्च करता रहता हूँ, हाँ याद रखना। आप लोगों के पास में पैसा देख करके ही मैं नया नया मोबाइल लॉन्च करता हूँ। जब मेरे को ये पता लग जाए कि आपके पास कोई पैसा नहीं है तो फिर नया नया मोबाइल लॉन्च क्यों करूँगा मैं? मेरे को ये पता है कि आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तो मैं नए नए घर क्यों बनाऊंगा? मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके पास खूब पैसा है, तो इसलिए आप खरीदते रहेंगे।
मेरे को पता है कि आपके पास पैसा है इसलिए कपड़े खरीदते रहेंगे, जब पैसा नहीं हो तो क्या करेंगे? नहीं जी मेरे पास 2 ही जोड़े हैं और क्योंकि पैसे है नहीं, बजट कुछ नहीं है, इसलिए मैं कोई साड़ी नहीं खरीदूंगी। क्यों खरीदेगी वो साड़ी जब पैसा ही नहीं है? कोई मुफ्त में भी नहीं दे रहा है, ना देने वाला है ना पैसा है, तीसरी साड़ी नहीं आ सकती है, वो 2 ही साड़ियों में रहना पड़ेगा आपको। पैसा है, देने वाले दे रहे हैं, बुला बुला करके दे रहे हैं, तो फिर तो आप लेंगे ही। समझ में आ रहे हैं ना? तो ये बात है। तो कर्म है हमारे, इसलिए हमारे लिए प्रकृति शरीर बना रही है। कर्म ही नहीं रहेंगे तो प्रकृति क्यों बनाएगी? यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। माइक कर्म अनादि है। हाँ जी, सब अनादि है, प्रवाह से अनादि है। कर्म भी अनादि है, बंधन भी अनादि है, मुक्ति भी अनादि है, मनुष्य भी अनादि है, संसार भी अनादि है, सब प्रवाह से अनादि है, बदल बदल करके आते रहते हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं यहां पर अनादि कालात कर्म भी आकृष्यते ही सा सृष्टि ही भावाया। कहते हैं अनादि काल से कर्मों से आकृष्ट हो रही है प्रकृति। किसके लिए? सृष्टि भावाय, सृष्टि बनने के लिए। तस्याह परतंत्रत्वात्, और जबकि प्रकृति कैसी है? परतंत्र है, दूसरे के अधीन है। परार्थत्वाश्च बलाद आकृष्यते, परार्थ होने के कारण से वो बलपूर्वक आकृष्ट हो रही होती है। सृष्टि भावाय, सृष्टि बनने के लिए वो आकृष्ट हो रही होती है। तस्मात् प्रकृति सृष्टि रूपाय चेष्टते इति योक्तिकमेतत्, इसलिए कह रहे हैं प्रकृति सृष्टि रूप बनने के लिए चेष्टा करती रहती है, ये युक्ति संगत है। प्रकृति जो है सृष्टि बनने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। क्यों? सृष्टि बनने के लिए आप मजबूर बना रहे हो, आप उसको, आप कर्म करते जा रहे हो ऐसे कर्म, तो उसको बनाना पड़ेगा। आप कर्म करना ही बंद कर दो तो फिर सृष्टि कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। आप निष्काम कर्म कर लो तो फिर आपके लिए शरीर दोबारा बनेगा नहीं, दोबारा शरीर उसी का बनेगा, पुनर्जन्म उसी का होगा जो हम वैसे कर्म कर रहे हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, सूत्रार्थ देखिएगा। प्रवाह से अनादि काल से, प्रवाह से अनादि काल से, प्रवाह से अनादि काल से आत्माओं के कर्मों से, आत्माओं के कर्मों से, आत्माओं के कर्मों से वह प्रकृति संसार बनाने के लिए आकृष्ट होती रहती है। वह प्रकृति संसार बनाने के लिए आकृष्ट होती रहती है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। आपने कहा अनादि काल से प्रकृति आत्माओं के लिए संसार बनाने के लिए आकृष्ट होती है, तो अनादि काल से हो रही है तो फिर तो मुक्ति ही नहीं होगी, मुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं। यदि अनादिता कर्म भी आकर्षणात् प्रकृति सृष्टि, कहते हैं यदि अनादि काल से कर्मों के आकर्षण से प्रकृति सृष्टि बनाती है, तर्री तब तो न मुक्ति स्यात्, फिर तो मुक्ति होनी नहीं चाहिए। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो कहते हैं विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति ही प्रधानस्य सूदवत् पाके। विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सूदवत् पाके।
कहते हैं विविक्त बोधात, विविक्ता का मतलब है विवेक, प्राप्त विवेकस्य पुरुषस्य बोधात, प्राप्त विवेकस्य का मतलब है प्राप्त किया है विवेक जिसने, ऐसे प्राप्त विवेक व्यक्ति का बोध होने से, अमुक व्यक्ति ने विवेक को प्राप्त कर लिया, ये पता लगता है प्रकृति को। ईश्वर के अधीन रहती है ना प्रकृति, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब प्रकृति ईश्वर के अधीन रहती है ना, तो ईश्वर के अधीन होने के कारण से ईश्वर का उस पर वरद हस्त है, प्रकृति के ऊपर ईश्वर के अधीन रहती है, और आपने विवेक प्राप्त कर लिया, तो अब वो प्रकृति आपके लिए आकृष्ट नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे बाइक को देख करके हम आकृष्ट होते हैं ना, बाइक को देख करके, मोटर गाड़ी को देख करके हम लोग आकृष्ट होते ही हैं। और मोटर गाड़ी किसको देख करके आकृष्ट होती है? पेट्रोल डीजल को देख करके। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है जी? जब डीजल पेट्रोल समाप्त हो जाए तो क्या करती है गाड़ी? आकर्षित नहीं होती है उस ओर जाने के लिए? भाई ले जाने वाले आप हैं ना, आपके अधिकार में, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गाड़ी आपके अधिकार में, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उसमें पेट्रोल डीजल जब समाप्त हो जाए तो वो गाड़ी किस ओर आकृष्ट होती है? पेट्रोल पंप की ओर आकृष्ट होगी नहीं होगी? और डीजल पेट्रोल भर दो तो अब आकृष्ट होती है क्या? नहीं होती है। बस यही सी बात है यहाँ पर। जब आपने विवेक को प्राप्त कर लिया तो आपके पास अविद्या है ही नहीं है, तो प्रकृति आपकी ओर आकृष्ट होगी नहीं है। यानी ईश्वर प्रकृति को आपकी ओर आकर्षित नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। स्वामी जी जी, तो हम ये समझे, मैं ये समझूं कि मेरे जन्म मरण के पीछे कारण मैं ही हूँ, भगवान नहीं है। भगवान क्यों है? आप ही है। हाँ। मेरी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं ही मुझे बार बार जन्मा रही हैं। बिल्कुल, भगवान को क्यों लाना बीच में? भगवान कारण नहीं है, हम ही कारण है। भगवान तो केवल आपको सहयोग करता है, हेल्प करता है। आपके कर्मों को सफल बनाने के लिए परमात्मा सहयोग करता है, इसलिए वो परमात्मा है। हाँ जी, पकड़ में आ गया? चलें तो कह रहे हैं प्राप्त विवेकस्य पुरुषस्य बोधात्, विवेक को प्राप्त किया है ऐसे पुरुष का बोध होने से प्रकृति सृष्टि निवृत्ति, प्रकृति की जो सृष्टि है वो निवृत्त हो जाती है। मतलब जब उसको ये पता लग गया इसने तो विवेक को प्राप्त कर लिया है, अब वो निवृत्त हो जाती है, यानी उसके लिए शरीर नहीं बनाएगी, अर्थात उसके लिए ईश्वर शरीर नहीं बनाएगा, इसका ये अभिप्राय है। जैसे हम लोग को पता लग जाता है कि टैंक फुल है तो हमारी प्रवृत्ति पेट्रोल पंप की ओर नहीं जाती है, तो आप ऐसे बोलो या यूं बोलो कि गाड़ी पेट्रोल पंप की ओर नहीं जाती है, इसमें क्या आपत्ति है? दोनों का प्रयोग करते हैं ना हम लोग। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, ये भी बोलते हो, आप ये भी बोलते हो गाड़ी को बहुत अच्छा चला रहे हो, दोनों बोल सकते हो ना आप। ऐसे यहां पर समझ लो। तो कहते हैं जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसके लिए प्रकृति सृष्टि नहीं बनाती है, सृष्टि समाप्तिर्भवति, उसके लिए सृष्टि समाप्त है एक प्रकार से। यथा पाके संपन्ने सति सूदो निवर्तते, कितना अच्छा उदाहरण दिया। सूद का मतलब है यहां पर पाचक, कुक। कहते हैं जैसे पाके संपन्ने सति, पकवान जो भी बनाना था सब बनाने के बाद में सूद निवर्तते, फिर पाचक वहां से हट जाता है, फिर उसका कोई काम नहीं वहां पर। उसका काम तब तक है जब तक वो निर्माण नहीं करता है। निर्माण करके सब रेडी कर दिया, सब रेडी, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, वो निवृत्त हो जाता है। इत्थम सृष्टितः प्रकृतिर निवर्तते, इसी प्रकार से प्रकृति जो है सृष्टि से हट जाती है, उसके लिए सृष्टि नहीं बनाती है। क्यों? उसने विवेक को प्राप्त कर लिया है। सूत्रार्थ, विवेक को प्राप्त हुए पुरुष के, विवेक को प्राप्त हुए पुरुष के ज्ञान होने से, विवेक को प्राप्त हुए पुरुष के ज्ञान होने से
प्रकृति की सृष्टि उसके प्रति निवृत्त होती है। प्रकृति की सृष्टि उसके प्रति निवृत्त होती है। जैसे पाक कार्य संपन्न होने पर पाचक की निवृत्ति होती है। जैसे पाक कार्य संपन्न होने पर पाचक की निवृत्ति होती है। हाँ जी। वंदनीय आचार्य जी, आपने बोला था कि जिसको विवेक हो जाता है प्रकृति उसको आकर्षित नहीं करती है जी। जैसे मुझे विवेक हो गया तो मैं आकर्षित नहीं होऊंगा प्रकृति पर, प्रकृति मुझे आकर्षित क्यों नहीं करेगी? एक ही बात है ना, वो कहने की शैली है ना। मैंने बताया था ना कि गाड़ी अच्छी चल रही है ये भी बोल सकते हो, और गाड़ी अच्छा चला रहे हो ये भी बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, वो कोई आकर्षित नहीं होती है। आकर्षित होने वाले हम हैं, ना होने वाले भी हम हैं, लेकिन कहने की एक शैली है ये। यानी ईश्वर प्रकृति को शरीर बनाने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं करेगा। इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रकृति आकर्षित नहीं होती है, उसके शरीर बनाने के लिए प्रकृति प्रवृत्त नहीं होती है। मिट्टी घड़ा बनाने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रही है। जब आपको घड़ा ही नहीं चाहिए तो मिट्टी घड़े के रूप में प्रवृत्त कैसे होगी? और जब आपको घड़ा चाहिए तब प्रवृत्त होगी। ऐसा भी कहो या ऐसा भी कह सकते हो, आपको घड़ा नहीं चाहिए, कोई घड़ा नहीं लेने वाला है, तो कुम्हार मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाएगा ही नहीं। जब आपको घड़ा चाहिए तब कुम्हार मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाएगा। तो कहने का ढंग है ये। ऐसे भी कह सकते हो, वैसे भी कह सकते हो। दोनों ढंग लोक में स्वीकृत है। स्वामी जी जी, जैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होते ही कह दिया आगे मेरा जन्म नहीं होगा, ये मेरा आखिरी जन्म है। जन्म मिलने के जो कारण थे, कामना वासना तृष्णा, वो सारी मैंने नष्ट कर दी है, आगे मेरा कोई जन्म नहीं होगा। इससे क्या कहना चाहते हैं आप? इससे ये कहना चाहते हैं कि भाई जन्म का जो कारण होता है, जन्म मिलने का जो कारण होता है, उसके पीछे जिम्मेवार हम स्वयं ही होते हैं। नहीं, वो तो आपने पहले बता दिया था जी। अब इस बात से क्या कहना चाहते हैं? उसी को रिपीट समझे। अच्छा, उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध का उदाहरण देख कर मैं इस बात को और थोड़ा समर्थन कर रहा था। जी 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 जी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अथवा इसी बात को दूसरे ढंग से बताया जा रहा है यहाँ पर। इतर जहाति तद दोषात। बहुत अच्छा सूत्र है। इतर जहाति तद दोषात। इतरह का अर्थ है आत्मा, और इतरत का मतलब है सृष्टि। जहाति का मतलब है त्याग करता है। दोषात तद दोषात, उसके दोषों को देखने से। तो कहते हैं प्रधानात इतरह पुरुषा, प्रकृति से भिन्न कौन है? पुरुष है। कलु इतरत स्वस्माद इतरत भिन्नम प्रधानम। कहते हैं इतरत क्या है? तो कहते हैं स्वस्माद इतरत, अपने से भिन्न। कौन वो? प्रधानम, प्रकृति है। तो इतर शब्द से जीवात्मा को लिया है, आत्मा को लिया है। इतरत शब्द से संसार रूपी प्रकृति को लिया है। तो प्रकृति को या संसार को कौन जहाती छोड़ता है? तद दोषात, उसके दोष को देख लेने से छोड़ता है। घर कौन त्याग करता है? घर में दोष देखने पर त्याग करता है। हाँ, याद रखना, घर वही त्याग करता है जो घर में दोष देखता है। कोई भी व्यक्ति किसी को त्याग करता है तो उसमें दोष देख करके त्याग करता है। तो कह रहे हैं तद दोषात, उस प्रकृति में, उस सृष्टि में दोषों को देखने के कारण से वो आत्मा उसको त्याग कर देता है। तो कह रहे हैं
तस्य प्रधानस्य दोष दर्शनात्, उस प्रधान रूपी प्रकृति के सृष्टि के दोषों को देखने से ततः प्रधानात् निवर्तते, तब वो प्रकृति से हट जाता है। इति तु प्रधानात् पुरुषस्य विमुक्ति, इस प्रकार से प्रकृति से पुरुष की विमुक्ति है। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रकृति से भिन्न पुरुष, प्रकृति से भिन्न पुरुष, प्रकृति से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न प्रकृति को, अपने से भिन्न प्रकृति को छोड़ देता है, छोड़ देता है। उस प्रकृति के दोषों को देखने के कारण, उस प्रकृति के दोषों को देखने के कारण हाँ जी, एवं इसी बात को और ढंग से बताया जा रहा है। द्वयोः एकतरस्य औदासीन्यम अपवर्गः। अपवर्ग किसको होता है? मुक्ति किसको होती है? मोक्ष किसको मिलता है? तो कह रहे हैं द्वयोः औदासीन्यम, दोनों की उदासीनता होनी चाहिए। यानी मेरी प्रवृत्ति प्रकृति की ओर नहीं होनी चाहिए और प्रकृति की प्रवृत्ति मेरी ओर नहीं होनी चाहिए, तब मुक्ति हो जाएगी। मेरी प्रवृत्ति रुक नहीं रही है, मैं चाह रखता हूं मन के अंदर, ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूं मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और अंदर से चाह रख रहा हूं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनको भोगने की चाह अंदर से रख रहा हूं, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं रख रहा हूं। समझ में आ रहा है? ऊपर से दिखाने के लिए जी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलता हूं, और अंदर से इच्छा रहती है। जैसे कोई आदमी किसी के घर जाता है, वो लोग ऑफर करते हैं, आग्रह करते हैं कि कुछ लीजिएगा, और ऊपर से बोलता रहता है नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी बोलता रहता है, और नहीं जी बोल बोल करके फिर ले लेता है। अब जब लेना ही है तो पहली बार ही ले हो ना। देखो आदमी कैसा व्यवहार करता है, देखिएगा आप, देखिए कैसा व्यवहार करता है। तो कोई कहे जी ऐसे कैसे कहेंगे जी, पहली बार कैसे स्वीकार करें? हाँ, ऐसे थोड़ा, ये व्यवहार थोड़ा है पहली बार टूट पड़ना उसके ऊपर। हमने कब कहा टूट पड़ो उसके ऊपर? आपको भगवान ने बुद्धि दी, उसका प्रयोग करो ना। आपको वास्तव में आवश्यकता है, चाहिए, तो जो आपको आग्रह कर रहा है, ऑफर कर रहा है, परोस रहा है, आपको धन्यवाद जी, मेरे को वास्तव में आवश्यकता है, आपने ऑफर किया, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे बड़े शाना होकर के लो ना। मना किसने किया है? वो बुरा थोड़ा माना है, वो दे ही रहा है आपको देने के लिए, वो क्यों बुरा मानेगा? अगर आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है तो एक ही बार मना कर दो, बस जी वास्तव में मेरे को आवश्यकता नहीं है। आप एक बार बोलो या 100 बार बोलो, मेरे को लेना ही नहीं है, तो आप शांत होकर के वो बैठ जाएगा। लेकिन उसको भी पता है और आपको भी पता है, दोनों को पता है। आपको ये पता है मेरे को खाना है, उसको ये पता है कि ये 10 बार मना करके लेगा। हाँ, तभी तो ऑफर करता रहता है। जब उसको ये पता लगे कि ये लेगा ही नहीं, वो दोबारा तिबारा बोलेगा ही नहीं आपको। समझ में आ रहा है? वो क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो प्रकृति को पता है कि अब इसको विवेक मिल गया, ठीक है, तो प्रवृत्ति नहीं होगी। और मेरे को पता है कि इसमें दोष है, तो मेरी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो दोनों की ओर से उदासीनता जब होती है तब अपवर्ग होता है, ये कहना चाहते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति।